Alright, so now we talk about the importance of मार्केटिंग टू द मार्केटर्स। मार्केटर्स के लिए मार्केटिंग इम्पोर्टेंट कैसे है, इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक, इट एनहांसेस द प्रोडक्ट सेल्स एंड इट बिल्ड्स द कंपनी रेपुटेशन। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एज अ मार्केटर आई एम द वन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट इन टू द मार्केट टू द कस्टमर। तो मेरे लिए मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी? नंबर 1 विल बी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, लेट्स गो अबाउट इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली, जो मार्केटिंग है वो पब्लिक को बताती है कि ऐसा कुछ जो प्रोडक्ट है ये एग्जिस्ट करता है मार्केट में। द प्राइमरी टास्क ऑफ मार्केटिंग इज टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विस रिकग्नाइज्ड बाय द मार्केट। मार्केट में पता चलना चाहिए कि ऐसा एक प्रोडक्ट जो है वो आया है, वो लॉन्च हुआ है, उसकी ये पर्टिकुलर XYZ काइंड ऑफ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में एक ईवी आती है, ईवी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सो लेट्स से मुझे अगर इसके बारे में पता ही नहीं है एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकली वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं आई विल बी द फर्स्ट वन टू बाई दिस प्रोडक्ट। बट वो होने के लिए क्या होना चाहिए? आई शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और मुझे पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी इंफॉर्मेशन इज़ स्प्रेड टू द बाइंग पब्लिक। मुझे पता ये तो होना ही चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, बट मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है, उसका CEO कौन है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी पब्लिक एंड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। So this is possible if heavy advertising, sales promotion, public selling, direct marketing is done for creating the awareness. तो दिस पॉइंट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग द अवेयरनेस। अब आप वो कैसे मर्जी कर सकते हो, आप बहुत हेविली जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप उसका सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, आप डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, वन ऑन वन सेलिंग कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हो। कि जो है अपने जो फॉर एग्जांपल आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो रोड पे चलाना शुरू कर दिया और साइड में जो उसके बैनर्स या होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं और वहाँ पे उसके फीचर्स लिखे हुए हैं ऐसा। तो क्या है ये? डायरेक्ट, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आप इसके जो है होर्डिंग्स लगा सकते हो, इसके बैनर्स लगा सकते हो, इसकी टीवी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, इसकी रेडियो एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ सम वेज जिसके अंदर आप जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो या फिर अपने पब्लिक को अवेयर करवा सकते हो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। देन सेकेंड पॉइंट इज मार्केटिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग द प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो मेरी सेल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं या जो मेरी सेल्स है वो बढ़ती हैं किस चीज़ से? मार्केटिंग करने से। अगर मैं अपने प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग कर रही हूँ, प्रॉपर मार्केटिंग कर रही हूँ, सिर्फ तभी जो है शॉर्ट जो है मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। सो अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग हेल्प्स बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ। तो पब्लिक अवेयरनेस तो करवाती है मार्केटिंग, लेकिन इट ऑल्सो हेल्प्स in the increase in sales and revenue of the company, of the product. So once the public learns about your product through TV advertisement, radio commercials, newspaper ads, online ads etc, it will generate sales. अगर आपकी जो जनरल पब्लिक है उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आता है, they think that your product is for them, तो आप किसी भी चैनल से एडवर्टीजमेंट कर लो, किसी भी चैनल से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर लो, आपके पास ऑडियंस आएगी ही आएगी, आपके पास जो है कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे और आपका प्रोडक्ट जो है बिकेगा ही बिकेगा फॉर श्योर। मोर द पीपल नो अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, मोर इंटरेस्टेड दे विल बी इन बाइंग द प्रोडक्ट। तो द की टू दिस इज दैट प्रोडक्ट जो है जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, दे शुड बी अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। वो सिर्फ तभी और तभी आपके जो है प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होगी। थर्ड इज मार्केटिंग बिल्ड्स कंपनी रेप्यूटेशन। आप किस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी की रेप्यूटेशन है वो कैसी है। इज इट वेदर इट इज़ गुड, वेदर इट इज़ बैड, वेदर इट इज़ न्यूट्रल, वेदर इट इज़ नेगेटिव। So marketers continuously aim to create an image of the company in general public eyes. They tend to create a brand name recognition. अब आप देखो राइट हैंड साइड पे मैंने एक लोगो लगाया हुआ है,
मी राइटिंग द नेम ऑफ द लोगो यू वुड नो कि ये लोगो किसका है. वी हैव ऑल यूज्ड द प्रोडक्ट, वी हैव ऑल वेंट टू दिस पर्टिकुलर आउटलेट. हम लोग गए हैं, हमने यहाँ का खाना पीना सब खाया और हम दूर से रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो बहुत बड़ा सा एम बना हुआ है, जो आर्च बनी हुई है, ये मैकडोनल्ड्स की है, राइट. तो मैकडोनल्ड्स इज नोन फॉर इट्स आर्च डिज़ाइन विच अट्रैक्ट पीपल एंड आइडेंटिफाइज द इमेज एज मैकडोनल्ड्स. तो मैकडोनल्ड्स ने जो है अपनी एक ब्रांड, जो लोगो है, अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करा हुआ है कि लोग दूर से देखने में ही समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली ये इतनी दूर, मतलब आपको 1 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक मैकडी का आउटलेट है. ठीक है. सो विद एन एस्टैब्लिश्ड नेम इन द इंडस्ट्री, अ बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड एक्सपैंड because more and more customers will purchase the product from a trustworthy and reputed company. अगर आप ये देखो, एक साइड आपको मैकडी का बर्गर रख दें और एक साइड आपको ठेले वाला बर्गर रख दें, ठीक है, तो आप किसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे? क्वालिटी वाइज, ब्रांड नेम वाइज किसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे? डेफिनेटली मैकडी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, क्योंकि उन्होंने ओवर द टाइम अपनी जो है ब्रांड इमेज इतनी अच्छी बनाई हुई है और उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी फेमस एंड दे आर ट्रस्टेड ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट. तो उन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्री में अच्छा खासा जो नाम है वो अपना बनाया हुआ है. तो दिस इज़ हाउ मार्केटिंग बिल्ड्स अ कंपनी रेपुटेशन, कि अगर लोगों को, कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, दे लाइक टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट, दे अगेन एंड अगेन कम टू कंज्यूम योर प्रोडक्ट, तो वो आपको दूर से भी पहचान जाएंगे और आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो अच्छी भी जो है इस्टेब्लिश होगी मार्केट के अंदर. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कस्टमर. अभी हमने मार्केटर की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कस्टमर के साइड की. ठीक है. तो मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? मेरा फ़ायदा, कि मुझे यूटिलाइजेशन है किसी प्रोडक्ट की, तो मार्केटिंग वो क्रिएट करती है. सेकेंड इज लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल. मेरे पास मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे कंपेटिटर्स हैं, इतने सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग असॉर्टमेंट है, अलग अलग प्राइसेस है. मेरे पास वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस हैं. मैं किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाऊंगी तो मुझे उसके कम से कम 50 वेरिएंट मिल जाएंगे, राइट. तो मार्केटिंग ने मेरा एक फ़ायदा ये करवा दिया है कि यार अगर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे इस साइज़ में, इस कलर में, इस प्राइस में भी मिल जाएगा और मेरे घर के पास भी मिल जाएगा. मुझे इतनी दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो मेरे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस जो है वो अवेलेबल है अपने पास. मोर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल. इसमें क्या आ जाएगा? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आ जाएगा. तो एक बार देख लेते हैं. मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटीज़. देखो डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी होती है. एक होती है फॉर्म यूटिलिटी. ये अगर किसी ने 9th में पढ़ी है मार्केटिंग तो आपको पता होगा कि ये डिफरेंट टाइप की यूटिलिटीज़ क्या होती हैं. अगर आपने 9th में नहीं पढ़ी है, नो हार्म नो फाउल, अभी हम आपको पढ़ा देते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. फॉर्म यूटिलिटी होती है, टाइम यूटिलिटी होती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है एंड पोजेशन यूटिलिटी होती है. देखो यूटिलिटी का बहुत ही सिंपल मीनिंग क्या होता है? मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मेरे लिए क्या यूटिलाइजेशन है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्या हो गया? फ्रॉम अ प्लम्बर टू फर्नीचर. अच्छा, एक प्लेस यूटिलिटी भी होती है. मतलब फॉर्म यूटिलिटी क्या हो गया? मान लो कि आपके पास एक पीस ऑफ वुड है, ठीक है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू हैव कारपेंटर, वो उस कारपेंटर को, वुड को जो है आपके लिए टेबल भी बना सकता है, आपके लिए शू रैक बना सकते हैं, आपके लिए बुक रैक बना सकते हैं. तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? एक रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड वुड में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, कि मैंने उसकी जो बेसिक फॉर्म है वो ही चेंज कर दी उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. फिर है प्लेस यूटिलिटी. प्रोडक्ट मूविंग फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर. तो प्लेस यूटिलिटी क्या है? मेरे पास यूटिलिटी है प्लेस की, कि जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक जो है पहुंच जाता है. देन कम्स इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड इवन हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट. जैसे कि अगर आपने कोई भी खाने की चीज़ आप ले लोगे, मैगी ले लोगे, मैगी के पीछे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखती हैं कि हाउ टू मेक इट, कि बॉयल द वाटर, ऐड मसाला, ऐड नूडल्स, उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दो तो वो बन जाती है. तो ये क्या है? उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी लिखा होता है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं, उसके ऊपर आपको उसका MRP दिख जाएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख जाएगा, बेस्ट बिफोर यूज डेट दिख जाएगा. तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है कि मार्केटिंग जो है ये इस टाइप की जो यूटिलिटी है आपको प्रोवाइड करती है.
देन कम्स पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द रिटेलर टू द कस्टमर। ये क्या है, जब तक मान लो कि आई वेंट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, ठीक है, तो आई वेंट टू अ रिटेलर, जब तक वो पेन जो है रिटेलर की शॉप में पड़ा है, उसका ओनर कौन है, वो रिटेलर या फिर वो शॉपकीपर है। जैसे ही मैंने उसको 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, वो पेन अपने हाथ में ले लिया, तो ओनर कौन हो गया, ओनर हो गई अब मैं उस पेन की। तो इसको हम बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। तो जो मार्केटिंग है, इट क्रिएट्स वेरियस काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज़। लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल, ये मैं ऑलरेडी हम जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मार्केटर्स क्रिएट नीड्स एंड वांट्स एंड ट्राई टू सैटिस्फाई दैट थ्रू ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चॉइसेस। इफ वन वांट्स सोप, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, लक्स, पेयर्स, रेक्सोना, डव आर रेंज ऑफ सोप्स ऑफर्ड बाय HUL। HUL क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये एक कंपनी का नाम है। ये सारी जो सोप्स है सिर्फ HUL ही मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे ही सोचो FMCG प्रोडक्ट्स, FMCG कंपनीज है वो बहुत सारी होंगी, राइट, PNG भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो सोप्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो सोचो आपके पास कितनी सारी चॉइसेस हैं अवेलेबल, राइट। अगर आपको एक प्रीमियम प्राइस का जो है सोप चाहिए, वो भी अवेलेबल है। वो डव हो जाएगा आपका, लक्स हो जाएगा आपका, चार्मिस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे प्राइस का चाहिए तो उसके अंदर पेयर्स आ जाएगा, रेक्सोना आ जाएगा, लिरिल आ जाएगा, है ना। और भी कम चाहिए अगर आपको तो उसमें डेटॉल आ जाएगा, उसके अंदर लाइफ बॉय आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑल्सो। नंबर ऑफ जो चॉइसेस हैं आपकी बढ़ जाती है। कि मान लो अगर आपको आपकी जो नीड है वो ये है कि मुझे अपनी त्वचा को, अपने स्किन को बहुत ही सॉफ्ट करना है, तो डव जो है इट इज़ वेरी फेमस कि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो देन आई वुड गो एंड बाई डव फॉर दैट, ठीक है। अगर मुझे कोई बहुत ही फ्रेग्रेंस वाला साबुन चाहिए तो फिर आई विल बाई लक्स, राइट, या फिर आई विल बाय निविया ऑल्सो, वो भी बहुत ही फ्रेग्रेंट जो है सोप या बॉडी वॉशेस होते हैं। अगेन आपके पास एक चॉइस और भी आ जाती है कि अगर आपको बार वाला सोप चाहिए या फिर आपको बॉडी वॉश चाहिए, तो वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो चॉइसेस हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल। तो ये जो है एक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। देन थर्ड वन इज मोर प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। मोर प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फेसबुक मार्केट प्लेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। तो जैसे जैसे जो है हमारी मार्केट एक्सपैंड होती है, वो ऑनलाइन भी एक्सपैंड होती है, वो ऑफलाइन भी एक्सपैंड होती है। तो अभी कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है आ जाते हैं, वेदर दे वांट टू बाय द प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ऑफलाइन में भी कहाँ से खरीदना है, पास वाली दुकान से खरीदना है, दूर वाली दुकान से खरीदना है। ऑनलाइन में वेदर दे वांट टू बाय फ्रॉम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, राइट। So with the advent of technology, the marketers are offering customers both offline and online platforms to purchase. Now, marketers are serving more number of customers through different ways. Reminders of sales come through SMS. आजकल तो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग होती है कि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं। आपको मे बी ईमेल पे जो है ईमेल रिमाइंडर्स भी आते हैं, आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी जो है आप एड्स देख सकते हो। आप किसी वेबसाइट को सर्फ करते हो तो साइड में आपको एड्स दिख रही होती है, अनलेस यू हैव इंस्टॉल्ड एन एड ब्लॉकर। So even customers have become smarter. They search for the information from different online platforms and buy the best deal. अब मुझे जब फ़ोन खरीदना था तो what did I do? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यार मार्केट में मेरे पास मेरे बजट में जो है 10 फ़ोन्स वर अवेलेबल जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। नाउ आई एम नॉट अ वेरी टेक सैवी पर्सन, राइट। तो मुझे इतना जो है आइडिया था नहीं कि कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है। मुझे तो ये चाहिए था कि मेमोरी अच्छी होनी चाहिए और कैमरा अच्छा होना चाहिए, बाकी आई डोंट नो अबाउट दैट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस प्राइस रेंज में जो फ़ोन आ रहे थे, मैंने अपने टॉप 3 जो है फ़ोन्स चूज़ कर दिए हैं कि अच्छा ये 3 मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसका कैमरा भी अच्छा है और इसका जो है इंटरनल जो स्टोरेज है वो भी अच्छी है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लोगों के रिव्यूज़ पढ़े। जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लोगों ने क्या किया, उस फ़ोन्स के बारे में रिव्यूज़ डाले हुए थे, मैंने वो देखे। मैंने ये देखा कि उसके ऊपर कौन कौन सी डील्स अवेलेबल थी, वेदर एनी डिस्काउंट वॉज अवेलेबल, वेदर एनी डिस्काउंट वॉज अवेलेबल थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, कोई मैं प्रोमो कोड लगा सकती हूँ, या फिर इफ़ आई कैन एक्सचेंज माई ओल्ड फ़ोन इन द प्रोसेस। तो जो कम से कम का फ़ोन मुझे पड़ रहा था, आई वेंट अहेड एंड बॉट दैट फ़ोन। सो देन दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी इम्पोर्टेंट
point of how more platforms are available, that the availability of more platforms, how it is useful for me as a customer. I hope all these points are very very easy and you're able to grasp what I'm trying to explain. Now the very last topic about the importance is the importance to the society. हमने importance to the marketer कर लिया, हमने importance to the individual कर लिया. अब हम बात करते हैं importance to the society की. तो इसके अंदर मेजरली दो ही पॉइंट्स आते हैं सिर्फ. नंबर वन, इट प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स. So who are the customers? I am a customer. I am a person who is buying the product or service. And stakeholder कौन होता है? Stakeholder एक ऐसा person होता है जिसको उस कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उस कंपनी के एक्शंस में जो है इंटरेस्ट होता है. एक कस्टमर भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है, उस कंपनी का एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, उसका जो शेयर होल्डर है ही इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट? So let's go about it one by one. So number one is source of employment. Marketing offers a great range of wide and exciting career opportunities. For example, one product is launched in the market. Now, about the launch of the product, only launch is important? No, I need to have a lot of employees who are going to help me produce the product. A lot of people are needed inside the factory जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करेंगे. देन उसको पैकेजिंग में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी मार्केटिंग में जो है बहुत सारे लोग जो हैं यूज़ होते हैं. सो दिस इज़ वन वे ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी विद द लॉन्च ऑफ just one product. सोचो around 100 people are getting employment opportunities. So marketing offers employment in the field of personal selling. Now I need people to sell also. Packaging, advertising, marketing, research, consultancy, distribution and channel sales. So all these are the functions which are required when a product is launched in the market. तो एक product को launch करने के लिए I am giving employment to so many people. So this is also one of the many important uses of marketing to the society. Second one is welfare of customers and stakeholders. So through profit maximization, though profit maximization is the main motive of every business, but many marketers have taken up corporate social responsibility in order to give back to the society. I have already mentioned about CSR or corporate social responsibility earlier in this video. So although profit maximization तो motive है ही है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक मार्केटर का, बट मार्केटर्स हैव टेकन अप अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्टिकुलर कॉज ऑल्सो इन ऑर्डर टू गिव बैक टू द सोसाइटी. अगर मेरे कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट बाय करके मुझे प्रॉफिट दिलवा रहे हैं तो नाउ इट इज़ माई टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी. बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे लॉन्च सच प्रोग्राम्स जो कि दे आर बिल्ड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज. जैसे कि HUL है, HUL का एक कैंपेन था बिहेवियर चेंज प्रोग्राम. इसके अंदर what they did was they highlighted the importance of washing hands with soap before maybe eating a meal or after going to the washroom. So इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ दैट वॉशिंग हैंड्स विद सोप बिफोर अ मदर touches her baby is proven to prevent many of the infant deaths in the village. So such campaigns, such ads are important for the awareness of people जिनको इतनी awareness नहीं है कि हाथ नहीं धोने से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, जिस वजह से इन्फेंट डेथ हो सकती है, जिस वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां फैल सकती हैं. अगर आप खाना ढक के नहीं रखते हो तो आपको सम काइंड ऑफ बीमारी हो सकती है. अगर आप गंदा पानी पी लेते हो तो आपको कोलेरा हो सकता है, राइट, डायसेंट्री हो सकती है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने यही चीज़ को जो है हाईलाइट किया था. So where over 40% of child deaths under the age of 5 happen in the first 28 days of the life of the baby, washing hands with soap before a mother touches her baby is proven to prevent many of these deaths. So this campaign is to help teach mothers this life-saving habit and help a child reach 5. इनका जो ये लोगो था, टैगलाइन थी, वो यही था, हेल्प अ चाइल्ड रीच 5. मतलब 5 years of age तक जो है आपको इतनी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है. यू हैव टू
Regularly wash your hands before you eat a meal, after you go to the washroom, after you are done playing. अगर आप मिट्टी में अपने हाथ जो है गंदे कर लेते हो या खेल कर आते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हैंड वॉश करो. ऐसे ही लाइफ बॉय ने जो है एक हाथ मुंह और बम करके भी एक कैंपेन निकाला था कि आफ्टर यू गो टू द वॉशरूम यू हैव टू वॉश योर हैंड फॉर 10 seconds. सो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे एंड देन वी विल हैव दिस वन लास्ट टॉपिक विच इज़ मार्केटिंग philosophies. I will be covering that in the next video and that will be the last video for this unit number 1 of marketing. So I hope that you have been following my previous videos also. Please definitely give me a feedback whether you like my videos, what kind of other videos you would like to see, any other subject that you would like to see. I will definitely also be covering employability skills, which is a part of marketing. So if you know about the blueprint of marketing, तो 10 marks का जो है employability skills जो है पेपर में आता है, तो I will be definitely covering those 5 units also. But till then, keep supporting, keep sharing, keep liking my videos and do subscribe to my channel. It helps me motivate. It actually does motivate me and helps me make more and more of the videos for you. So I will be seeing you next time with a new video called marketing philosophies. Till then, take care of yourself and I will see you next time. Goodbye.